दिल्ली गवर्नमेंट ने चर्चा में बने रहने लिए कुछ ऐसी हदें पार कर दिया। हदें पार होने के बाद जो है आज आम आदमी जो है थू थू कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर। और लास्ट में इनका जो फैसला है उसे वापस भी लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला, समझते हैं विस्तार में। अभी आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहा। और इधर उत्तर जो वहाँ के सीएम है ये अपने बुलडोजर दीदी के नाम से भी जाने जाने लगी। जितने भी अवैध तरीके से घर बने हुए थे उन पे जो है बुलडोजर चला। लेकिन अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जहां पर इन्हें डिसीजन वापस लेना पड़ा। डिसीजन ये था कि जो वहां पे दिल्ली में गाड़ियां चल रही है, 4 व्हीलर चल रही है, जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां हैं, उस पे जो है इनका जो बैन था, पहली तारीख तो 1 जुलाई को एक आदेश आया। और उस आदेश में जो इन्होंने बताया, उस आदेश के बाद जो है 85 लाख की गाड़ी जो है 2.5 लाख में गाड़ी बेचनी पड़ी। जो 85 लाख की मर्सिडीज है उसे जो है 2.5 लाख में बेचनी पड़ी। इनका आदेश के बाद जो है दिल्ली की जो आम नागरिक है उन्होंने उल्टा इनसे सवाल पूछना शुरू किया। और सवाल पूछते ही इनके ऊपर थूथू है वो शुरू हो गया। और ये जहां दिल्ली तो लंदन ये भी बनाने चली थी आम आदमी पार्टी की तरह, लेकिन इन्हें जो है समझ में आ गया कि हम जो है दिल्ली तो लंदन अभी नहीं बना सकते हैं। और इन्हें जो है अपना फैसला वापस लेना पड़ा। एक्चुअली में 1 जुलाई को एक आदेश आया। उस आदेश में जो भी डीजल गाड़ियां हैं जो 10 साल पुरानी है उन पे जो है उन गाड़ियों को तुरंत दिल्ली से हटाने की बात कही गई। और जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उन्हें जो है 15 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें जो है दिल्ली से हटाने की बात कही जाती है। आज हमारे बात करें दिल्ली में, तो वहाँ दिल्ली में 60 लाख गाड़ियां हैं, मतलब जो 4 व्हीलर और डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो 60 लाख गाड़ियां जो है दिल्ली में है। हम वहीं पे बात करें अगर प्रदूषण की, तो 25% जो प्रदूषण है वो जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनसे आती है। वहीं पे 26% मतलब 26% जो प्रदूषण है वो जो है पलाली जो जलाया जाता है, जो एनसीआर क्षेत्र में, जैसे जो दिल्ली से सटे क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन क्षेत्रों में जो पलाली जलाया जाता है उन पलाली जलने की वजह से 26% प्रदूषण आता है। अब इन्होंने इन गाड़ियों पे रोक लगा दिया। और गाड़ियों पे रोक लगाते ही ऊपर से इन्होंने एक आदेश पास किया कि जो गाड़ियां अगर ऐसे हालत में पाई जाती हैं, 15 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, अगर वो गाड़ियां चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर अगर रोड पे मिल जाती हैं तो उनके ऊपर 10,000 रुपये चलान, 2 व्हीलर अगर रोड पे मिल जाती हैं तो उनके ऊपर 5,000 रुपये का चलान। और अगर वो हटाते नहीं है उन्हें जो है बुलडोजर के द्वारा नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। और ये सारे आदेश इसलिए आया कि वायु शुद्धता जो है, वायु गुणवत्ता के लिए 2023 में बिल पास हुआ था। और ये बिल पास होने के बाद जो है ये TUM को पावर मिला था कि आप जो है वायु गुणवत्ता सही रखने लिए दिल्ली में आप कुछ भी कदम उठा सकते हैं। और जो इस कदम तो नहीं मानते हैं, आदेश तो नहीं मानते हैं, उनके ऊपर जो है आप जुर्माना लगा सकते हैं, 5 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। ये आदेश जो है ये TUM को मिला हुआ था। और उसके बाद जो 1 जुलाई को ये TUM के द्वारा आदेश पारित होता है। आदेश पारित होते ही तुरंत दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसे एक्शन में लेती है। और एक्शन में लेते ही जितने भी दिल्ली में पेट्रोल पंप हैं, जैसे 200 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, उस पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, जो कि नंबर रीडिंग कैमरा होता है। और इस कैमरे द्वारा जो है ये पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी कितनी पुरानी है। और गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, उन्हें जो है पेट्रोल और डीजल देने से मना किया जाता है। ये सारी चीजें होते ही अब जो वहाँ पे गाड़ी ओनर है उन्होंने अपनी गाड़ियां बेचना शुरू कर दिए। जो 85 लाख की गाड़ी है उसे 2.5 लाख में बेचना पड़ा मजबूरन, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो गाड़ी भी हमारी जब्त हो सकती है, बुलडोजर भी चल सकता है उस पर। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट को अपना आदेश वापस क्यों लेना पड़ा, ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
एक्चुअली में हुआ ये कि जितने भी वहां पे गाड़ी ओनर हैं उन्होंने 15 साल 10 साल अपना जो रोड टेस्ट है उसे जमा कर रखा है। अब मान लीजिए तो दिल्ली में किसी गाड़ी की बिक्री हुई, कोई ओनर ने गाड़ी खरीदा, उस पे जो है 15 साल का रोड टेस्ट जो है वो पहले ही जमा हो गया। गाड़ी अभी चली है 10 साल, और 10 साल बाद जो है दिल्ली गवर्नमेंट उस गाड़ी को हटाना चाह रही है। अब जब ये हटाने की बात आई तो उन्होंने सवाल खड़ा किया, क्या मैंने जो रोड टेस्ट 15 साल का जमा किया है, क्या 5 साल का जो हमारा रोड टेस्ट बचा हुआ है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट उसे वापस करने वाली है? और इस तरह से जब सवाल उठा तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो होश है वो ठिकाने आ गए। दूसरी तरफ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या पूरे राज्य में हमारे गाड़ी चलाने की वजह से जो फोर व्हीलर है उनके चलने की वजह से प्रदूषण हो रहा है? क्या जो दिल्ली गवर्नमेंट की बस चल रही है, डीजल बस हो या इलेक्ट्रिक हो, क्या उनसे प्रदूषण नहीं हो रहे हैं? क्या जो दिल्ली में कंपनियां जैसे जो बोलते हैं फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या फैक्ट्रियां चलने से प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या जो पलाली जलाई जा रही है दिल्ली एनसीआर में, क्या उनकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या दिल्ली में जो अन्य व्यवस्था है, जहाँ कहीं ट्रैफिक पे पुलिस नहीं है, कहीं पे सड़कें खुदी हुई छोड़ी हुई हैं, कहीं पे नाले जो है बह रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए, इस सारी चीजों से प्रदूषण नहीं हो रहा? या ये जिम्मेदारी जो है दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है? और जब इस तरह से सवाल उठने शुरू हुए तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो होश है वो ठिकाने आ गया। फिर लोगों ने ये भी सवाल उठाया, कहीं दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसा तो नहीं है कि जो फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे जो है टाई अप हो चुका है कि आप जो है हमारी गाड़ी बेचवाइए और हम आपको प्रॉफिट देंगे? कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है? ये सारे जब सवाल उठने लगे तो दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्हें समझ में आ गया कि अब जो है मामला बहुत ज्यादा संगीन होते हुए जा रहा है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उनके द्वारा भी सवाल उठाने जाने लगा इस मैटर पे, उनके द्वारा भी पूछे जाने लगा, हजारों प्रकार से सवाल उठाने जाने लगा कि ये चीजें अब बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा क्यों हो रही है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली तो लंदन बनाने निकली हुई थी, और लंदन बनाते बनाते खुद जो है दिल्ली से गायब हो गई। उसी तरह जो है बीजेपी गवर्नमेंट भी दिल्ली तो अमेरिका लंदन बनाने में प्रयास कर रही है, लेकिन इस हद तक प्रयास कर रही है जिस हद में आम आदमी जो है, आम नागरिक जो है वो परेशान हो। इस हद तक प्रयास करना जहाँ पे ये दर्शाता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग जो है इसमें परेशान होते हैं। आज इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, चाहे वो 10 साल पुरानी हो चाहे 15 साल पुरानी हो, वहां पे जो पॉल्यूशन चेकअप के लिए यंत्र लगा हुआ है उनके द्वारा वो अपना हमेशा जो है पॉल्यूशन चेकअप करवाते हैं। सर्टिफिकेट उनके पास होता है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट है, उनकी गाड़ी जो है पॉल्यूशन नहीं कर रही है, फिर किस आधार पर जो है गाड़ियां जो है राज्य से हटाने की बात कही जा रही है, जिसके अनुसार जो गाड़ियां को चलाने तो मना किया जा रहा है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे गाड़ी लेते हैं, उनका जो आना जाना है वो मान लीजिए मेडिकल के लिए और बर बाजार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि मात्र बहुत कम ही गाड़ी यूज हो पाती है। उनका जो है पॉल्यूशन परसेंटेज जो है बहुत ही मामूली है, उनके गाड़ी से प्रदूषण समझे ना बराबर है। अब वो जो इस अवस्था में उनकी गाड़ियां जो है अगर वो 10 साल पुरानी है तो उन्हें हटाने की बात कही जा रही है, जो 15 साल पुरानी है उन्हें हटाने की बात कही जा रही है। इस तरह से जो है जब ये चीजें सामने आई, आम आदमी जो है सवाल उठाया, और सवाल एक नहीं दो नहीं, हजारों प्रकार से सवाल उठाए गए। और जब सवाल उठना शुरू हुआ तो दिल्ली गवर्नमेंट को समझ में आया, और दिल्ली गवर्नमेंट ने इन चीजों को दोबारा जो है अपना आदेश वापस लिया, और उन्होंने इसके सफाई में ये बताया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के पेट्रोल पंपों पे कैमरे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे।
दूसरी चीज, जो एनसीआर वाले राज्य हैं वो उन्होंने इन चीजों को लागू नहीं किया। जैसे जो एनसीआर में पेट्रोल पंप है वहां पे कैमरे नहीं लगे हुए थे, वहां पे जो है रीडिंग कैमरे हैं वो नहीं चालू थे। अब इसलिए जो है इन्होंने बहुत सारे सफाई में अपना बताया और सफाई में बताने के बाद जो है इन चीजों को वापस लिया। बहरहाल अब आप बताना कि जो भी दिल्ली में हुआ क्या सही था या गलत था। 85 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में बेचनी पड़ी, उस इंसान के बारे में सोचिए, उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। बहरहाल जो भी हो, आप इस पे अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।